बात कही, दिनों के बाद मिले तो एक पागल के रूप में। नहीं माँ, मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। यही तेरा राजू है शेरनी, यही तेरा राजू है। हाँ सरदार जी। अगर इस रूप में है तो माँ भवानी से विनती कर, हो सकता है माँ भवानी तेरी सुन ले। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, और बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे ना वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे ना वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। मेरी बना दे शेरा वाली मैया, मेरी बना दे शेरा वाली मैया, मुझको दरस दिखा दे मैया, मुझको दरस दिखा दे ऐसे राम वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दरअसल हमें रखिया कब से तरस रही है, दरअसल हमें रखिया कब से तरस रही है, मेरे बह रहे हैं। मुझको गले लगा ले मैया, मुझको गले लगा ले ऐसे राम वाली मैया, मुझको गले लगा ले ऐसे राम वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया। शेरनी, तेरे राजू को होश नहीं आया। सरदार जी। शेरनी, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसके पहले तूने इसके साथ कई पल, कई लम्हों कोई प्यार जताया होगा। अगर उस पर प्यार को इससे याद दिला, हो सकता है कि इससे याद आ जाए। क्या हाँ, आप सच कहते हैं सरदार मैं जी? सच कहता हूँ। राजू, राजू सिर्फ एक बार तो मुस्कुराओ राजू, राजू तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं।
रेखा, राजू रेखा। तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे हालत बना रखी हो? कुछ तो बोलो, आखिर ये सब कैसे हुआ? रेखा, जब तुमसे मिलकर के अपने घर गए तो वहां हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अरे वो कोई गैर नहीं रेखा, बल्कि हमारे भैया, हमारी भाभी, हमारे पिताजी को बेरहमी से मारा गया और मार करके जेल में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? मैं किसी तरह से अपने पिताजी को जेल से निकाला और कहा कि चलो पिताजी, आज मैं भैया और भाभी से बात करूंगा। लेकिन मेरे पिताजी वहां जाने से इनकार कर दिए। कह नहीं बेटा, वहां मुझे मत ले चलने, वरना तेरे भैया और तेरी भाभी मुझे देखते जान से मार देंगे। क्या? मैंने अपने पिताजी को अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि उन्हें मैं जेल से निकाल दिया। अरे मैं तो कह रहे थे कि पिताजी यहाँ से चले जाओ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं जा रहे थे। मैंने कसम धरा करके अपने पिताजी को वहां से निकाल दिया। न जाने मेरे पिताजी ये दुनिया देश में कहाँ हो रेखा। और जैसे मैं सोचा कि जाऊंगा भैया से बात करूंगा, जब वहां गया तो मेरे भैया शिकार करने गए थे। घर पे सिर्फ भाभी थी। मैंने भाभी से पूछा, मेरी भाभी ने मुझसे यही कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए हैं शिकार कर ले। फिर क्या हुआ? मैं कहा भाभी, जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया, मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली क्या? और मुझसे कहने लगी कि जब आते हो हमेशा भाभी भाभी कहते रहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, करेजा कहो, मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी रेखा। मैंने समझाया, लेकिन मेरी एक बात नहीं समझी मेरी भाभी। मैं गुस्से में आकर के अपने भाभी की 2-4 हंटर मार दिया और वहां से चला गया। मुझसे पहले मेरी भाभी पहुंच के भैया के पास वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या? ये बदल? मेरे भैया ये सब सुन करके उन्हें सदमे को बर्दाश्त नहीं किया, मुझे बहुत मारा और मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है उसके हाथ दे दिया गया और उससे कहा गया कि इसे जल्लाद को दे दो, इसका आंख और कलेजा निकाल के हमारे रोशनी के पास लाए। इतना तक मुझे होश है, इसके बाद में मुझे कुछ नहीं होश है। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया। मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेल उनकी जिंदगी मार दूंगी जान से। शेरनी, जो ये तेरा राजू आज अपने परिवार की स्टोरी बता रहा है, जो हमारे नए सरदार बने गिरोह के, एक दिन यही स्टोरी उन्होंने मुझे बताया था। मैं उन्हें बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें कराता हूँ। सरदार जी, बात है। सरनी, हाँ क्या हुआ उस सरदार पागल को? सरदार जी, वो पागल नहीं, वो मेरा प्यार है, जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाती फिरती ढूंढती रही। वो मेरा प्यार है, मेरा राजू है। आज आज मेरे राजू को होश आ गया सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ वो तेरा सच्चा प्यार है? हाँ सरदार जी। क्या हम तुम्हारे राजू से मिल सकते हैं? क्यों नहीं, तो जरूर। बुलाओ अपने राजू को। राजू, लो हमारे सरदार जी से थोड़ा बातें करो। तुम्हारा नाम राजू है? हाँ सरदार जी। क्या तुम्हें सचमुच में होश आ गया? हमें होश आ गया सरदार जी, हमें सब कुछ होश आ गया। ये बताइए राजू, अगर तुम्हारा नाम राजू है तो सत्य आज बताना होगा कि तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य थे या तुम अपने परिवार में अकेले थे? सरदार जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं सरदार जी, बल्कि आपके पैर पड़ते हैं। अरे जो पूछना है मेरे विषय में पूछिए, मेरी परिवार के विषय में नहीं। मैं आपका हाथ नहीं राजू, अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया है तो अपनी सारी हकीकत आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर आप जानना ही चाहते तो जैसे हमें देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है सरदार जी। हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है और हमारा नाम राजू है।
एक मेरे भैया थे जिनका नाम राजेश था सरदार जी। मेरी माँ थी, मेरे भैया की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई, अरे क्या हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके मुन्ना, तो राजू है और तो महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है। हाँ, हाँ सरदार जी, अरे मुन्ना, यही मेरी कहानी है, मैं आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। अरे मुन्ना, देख रे मुन्ना, हम कोई सरदार नहीं रहे, गौर से देख मेरे बेटे राजू, हाथ हाथ रे सामने। हाँ मुन्ना, पिताजी आप, मुन्ना, पिताजी आप, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि तू मेरे साथ चल, लेकिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी, और आज उसका अंजाम क्या हुआ मुन्ना? हाँ पिताजी, अगर आपकी बात शायद हम माने होते तो आज इस हाल में हम नहीं होते, लेकिन हम बहुत बर्दाश्त किया है पिताजी, बहुत बर्दाश्त किया है। अब उस हराम जादी को हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जान से मार देंगे पिताजी, हम उसे जान से मार देंगे। हमारे बेटे को गुफा लेके आना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, मुद्दतों के बाद हमारा राजू मिला है, और आज हम सब लोग मिल करके अपने साथ की कमाई करेंगे। हमारे मुल्क जिससे आप क्या क्या सरदार जी। राजू, चल रेखा मेरे साथ, जिसने हमें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है, आज मैं उस हराम जादे के पास तुम्हें ले चलता हूँ। अरे वो कोई गैर नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे दरबार का नौकर है, नौकर? जिसका नाम मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या? हाँ रेखा, वही हरामजादा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ। देखिए राजू, वो दुर्जन सिंह तो मेरा भाई है। क्या? मैं उसकी बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू। लेकिन रेखा, आज तक तुमने कभी हमसे नहीं बताया थी कि हम दुर्जन सिंह की बहन हैं। अरे वो हरामजादा मेरा दुश्मन है और तुम मेरी दुश्मन की बहन हो। अगर मुझे मालूम होता तो हमने कभी तुमसे दिल नहीं लगाते रेखा। कैसी बातें कहते हो? आज के बाद भूल जाना, हमने तुमसे कोई प्यार नहीं किया। अरे जो भी किया है रेखा, वो हम सब अनजान में किया है। कैसी बातें मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ तोड़ हट जा रेखा मेरी नजर से। कैसी बातें कहते हैं? आज कई दिनों के बाद मिले तो कह रहे तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊं, तुम्हें भूल जाऊं। नहीं राजू नहीं, बगैर तुम्हारे मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। अगर तुम मेरे भी नहीं जी सकती हो तो तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुझे चाहती हो या अपने भैया को चाहती हो? राजू, मैं अपना प्यार चाहती हूँ, तुम्हें मैं चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ, अगर ये बात है तो चल मेरे साथ, अपने हाथों से तुझे अपने भाई को सजा देना है। अगर तूने मुझे मेरा साथ दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत अब तेरे भाई को नहीं बचा पाएगी। चल रेखा, चल मेरे साथ। चलो, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चल चलो चलो। भैया तमाशा याद किए हो? कातिल दुल्हन मंत्री की चाल और पटाखो विज्ञान से अब साले मंत्रियत पेलाई होई। हाँ। इधर आओ, जाओ उस राजकुमार को पकड़ के लाओ, उसकी फांसी होगी। जल्दी लाओ। हाँ, और तुम लोग अभी तक बैठे हो, तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? कह दिया 7 बजने के पहले निकल लो। जा भागो। ए बाबा, जाओ तो 4 दांत बचे ना, में घुस जा। हाँ।
हाँ से मरा है। और पी के शंकर जी की बूटी अखियाँ खुल गई निदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखियाँ खुल गई निदिया टूटी। जरा सी नया सा लाज या संसार जरासी और पिला दे यार। के शंकर जी की बूटी अखियाँ खुल गई निदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखियाँ खुल गई निदिया टूटी। नया सा लाग गया संसार जरासी जरासी और पिला दे यार। कर 10,000 ते आंधर है तोरे भगवान आखिर लाओ कुर्सी लाओ और इसे खड़ा करो और इसके गर्दन पे रस्सी डालो और तुम दोनों रस्सी खींचोगे, मैं नंबर बोलूंगा। हम ऐ देखने वालों, इसे मार दूं तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? आए बजाओ ताली, हंसो तनी से। बजाओ आए ताली बजा दे हो 10,000 हैया गाड़े तुम राजेश। चाहिए जा अंदर। आज के बाद तेरी परिवार का किस्सा मैं यहीं से समाप्त करता हूं और यहाँ का महाराज आज के बाद ये दुर्जन सिंह बनेगा। अरे आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है सांस आखिरी, आखिरी। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की है सांस आखिरी। आखिरी वक्त है, आखिरी दम है, जिंदगी की है सांस आखिरी, आखिरी। आखिरी वक्त है, आखिरी सब है, जिंदगी की है सांस आखिरी, आखिरी। दुनिया वालों सुनो अब मेरा अलविदा, दुनिया वालों सुनो अब मेरा अलविदा, आखिरी, आखिरी, आखिरी सांस है दुनिया वालों। अरे काहे लपल लपल उसके पास जाती है? वो जान रहा है कितना खिसियाया हुआ है। या 10,000 ठाड़ा लात मारत जैसे कि दूध आदि वहले आता। महामंत्री मुझे मारते, मुझे मारते, मैं तुम दोनों की शकल नहीं देखना चाहता। अरे तो हम दिखावे नहीं चाहता है रे। चल रस्सी खींच मेरी जान आ? और मैं ला नंबर रस्सी। बोलता हूँ। ला। नंबर 1 और 2। तुम
वरना मुल्क अदम की और डगर जाएगा राजमल का खड़ी है उठा। सर पे चकरा रहा मौत लिखी दरी और यही पर सुनो इसलिए क्रोध तेरा बड़ा कौन हो बे? सालो चोर, खोर, डकैत और यहाँ राजभवन में आ गया। क्यों अपना चेहरा छुपाया हुआ है? खोल, कौन है? जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? खूनी, देख दुराचारी, डाकू, देख मैं कौन हूँ। महाराज विज्ञान सिंह। हाँ पाखंडी, महाराज विज्ञान सिंह। सैनी कैद करके इन दोनों को बंदी बना लो। ले चलो, पहले सेनागन को बंदी बनाओ। ले चलो इन दोनों को। इसका फैसला चंद मिनटों में अवश्य होगा। आए मरने वाले शख्स से, तू कौन है? ये लोग मिलकर के तुझे जान से मार देना चाहते हैं। बोल, तू कौन है? सरदार जी, क्या करेंगे जान करके? आज ये बदनसीब दर दर का ठोकर खा रहा है। अगर इस जगह पर कहने पर मैं नहीं आता होता तो आज मेरा परिवार मुझसे जुदा नहीं होता। जानना चाहते हो कि मेरा नाम क्या है? हाँ, तू कौन है? मेरा नाम राजेश है। हाँ, और हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह था। हमारे पिताजी यहाँ के महाराज थे। हमारे छोटे भाई का नाम राजू था। पर इस नगर के कहने पर मैंने अपने पिताजी के साथ, अपने छोटे भाई के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया और आज